आगे देखिए। तव बलनाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक शशि तरणी, शेष कमट सही सकई न भारा, सो तनु भूमि पर्यों भरी छारा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काउ न धीरा, भुजबल जित्यों काल सम जमसाई, आज पर्यों अनाथ की नाई, जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरने न जाए, राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न कौं कुल रो निहारा, तव बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभे दिसिप नित नावई माथा, अब तव सिर भुज जम्बू खाई, राम विमुख ये अनुचित नाई, काल विवस्पति कहा न माना, अब जगन्नाथु मनुज करी जाना। और आगे जहाँ ये दोहा दिखाई दे रहा है, ये दोहा नहीं है, ये हरि गीति का है, हरि गीति का छंद। जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिए, भजों नहीं करुणामयम, आ जन्म ते पर द्रोहरत पापोगमय तव तनुअयम, तुमो दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। यह हरि गीत का छंद है। और अब है दोहा छंद। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीनी भगवान। हिंदी व्याख्या देखिए। आगे बताया गया है व्याख्या में, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब अनेक प्रकार से सर्वगुण संपन्न, ज्ञान संपन्न पतिव्रता मंदोदरी द्वारा अपने प्रियतम रावण को समझाने के बावजूद भी वो मंदोदरी की एक भी बात पर उसने ध्यान नहीं दिया और अंत में नाश को प्राप्त हुआ। तो जब युद्ध क्षेत्र में रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ और धरती पर वो महाबलशाली व्यक्ति भी धरती पर धराशायी हो गया, तब अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मंदोदरी बिलखती हुई रण क्षेत्र में दौड़ी आती है और वहाँ पर अपने पति की देह को, मृत शरीर को देखकर विलाप करती हुई कह रही है। उसी का वर्णन यहाँ पर है। तव बल नाथ डोल नित धरणी, वो वहाँ पर अपने पति की देह को देखकर विलाप कर रही है और कह रही है विलाप करते हुए कि हे स्वामी, आपके बल से पृथ्वी सदा कांपा करती थी। आपकी ताकत इतनी थी कि आपकी दहाड़ से तो धरती भी कांपती थी। तेजहीन पावक शस्त्रनी, और अग्नि, चंद्रमा और सूर्य भी तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष नाग शेष कमठ सही सकई न भारा, सो तनु भूमि पर्यों भूमि भरी छारा। शेष नाग, कमठ का मतलब कच्छप हैं। हम मानते हैं कि जो धरती है हमारी प्राचीन परंपरा में ऐसा माना जाता है कि धरती कच्छप पर और शेष नाग पर टिकी हुई है। तो उसी के अनुसार मंदोदरी करेगी शेष नाग और कछुआ भी, जिसका भार नहीं सह सकता था, पूरी धरती का भार सह सकता है लेकिन जिसका आपका भार नहीं सह सकता था, सो तनु भूमि पर होंगे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल से सनावर धरती पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काउ न धीरा। वरुण जल देवता, कुबेर धनपति कुबेर, देवराज इंद्र पवन देवता, रन सन्मुख धरि काउ न धीरा, ये सब कोई भी युद्ध में आपके सामने धीरे धारण नहीं करते थे, अर्थात आपका सामना नहीं कर पाए थे। आप इतने ताकतवर थे। भुजबल जीत्यों काल जमसाई, आज पर्यों अनाथ की नाई। हे स्वामी, आपने अपनी भुजाओं के बल पर काल और यमराज को भी
जीत लिया था, परंतु ऐसे बलशाली आज तुम अनाथ की तरह धरती पर पड़े हुए हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाए। और सारा संसार जानता है जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई। प्रभुताई का तुम्हारे नाम को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे नाम को सारा संसार जानता था। सुत परिजन बल बरनी न जाए। और तुम्हारे जो पुत्र हैं, असंख्य पुत्र, और तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं परिजन, उनकी बल, उनकी ताकत, उनके पराक्रम का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इतने बलशाली थे सभी। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल को रो निहारा। इतने सब कुछ पराक्रमी परिवारजन होने के बावजूद भी, परंतु राम, भगवान श्री राम से विमुख होने के कारण तुम्हारी इसी दुर्दशा हुई है कि अब तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। तो बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभे दिशिप नित नावई माथा। और बता रही कि मंदोदरी कह रही है रावण की मृत देह को संबोधित करते हुए, हे स्वामी, पहले विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी, तो बस तुम्हारे वश में विधि का विधाता की प्रपंच का, उनकी सृष्टि, उनके सारे कार्य तुम्हारे वश में थे। सभे दिशिप का दिशाओं के स्वामी, दिक्पाल, सभे का भयभीत, नित का हमेशा, नावई माथा। सारे जो दिक्पाल है, दिशाओं के स्वामी, वो भी हमेशा भयभीत होकर आपके सामने नतमस्तक होते थे, नावई माथा। लेकिन आज कैसी स्थितियाँ हैं? अब तव सिर भुज जम्बू खाई। या तो लोग आपके सामने सिर नवाते थे, और आज किंतु अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ या सियार जो भी कहें वो खाएंगे। राम विमुख ये अनुचित नहीं। लेकिन आपकी ऐसी जो दुर्दशा, दुर्गति हुई है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। और राम से विमुख होने वाले व्यक्ति के लिए ये ऐसा होना कुछ भी अनुचित नहीं है। मंदोदरी स्वयं कह रही कि आपने गलत किया है, और आपका जो बुरा हाल हुआ है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। राम से विमुख जो व्यक्ति है उसके साथ ऐसा हाल होना स्वाभाविक है, ऐसा उन्होंने कहा। काल विवश पति कहा न माना। आगे मंदोदरी कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे पति, आपने काल के वश में होकर आपने न तो मेरी बात मानी, न किसी और की कही हुई बात को माना। और सम जगन्नाथ हूँ, सारे संसार के जो स्वामी श्री राम हैं उनको मनुष्य ही मानते रहे। फिर आगे जो दोहा लिखा हुआ है मैंने आपको बता दिया, ये दोहा नहीं है, हरि गीत का छंद है। तो उसमें क्या बताया है मंदोदरी ने, जान्यो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। हे प्रियतम, दनुज कानन, पहले दनुज कानन से शुरू करेंगे। दनुज का राक्षस, कानन का वन, रूपक अलंकार है। दैत्य या राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए, दहन का जलाने के लिए, पावक अर्थ अग्नि, जलाने के लिए अग्नि स्वरूप, अग्नि रूपी साक्षात स्वयं श्री हरि को आपने हमेशा जान्यो मनुज, हमेशा साधारण मनुष्य ही माना। जिन्होंने दैत्य रूपी इस वन को जला दिया, जो अग्नि स्वरूप है स्वयं, उनको आप हमेशा सामान्य मनुष्य मानते रहे। ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिए भजो नहीं करुणामयम। और जिनको शिव, ब्रह्मा आदि देवगण हमेशा नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, उन करुणामय भगवान को आपने नहीं भजन नहीं किया। और क्या किया, आजन्म ते प्रद्रोह रत पापोगमय तव तनुअयम। तव तुम्हारा तनु का शरीर अयम करती है, तुम्हारा ये शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक दूसरों से द्रोह, शत्रुता, लड़ाई झगड़ा करने में ही लगा रहा। और पापोगमय, पाप समूह से घिरा रहा तुम्हारा ये शरीर हमेशा।
तुमो दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। इतना सब कुछ, इतने दुराचार, इतना बुरा आचरण जीवन भर आपने किया, उसके बावजूद भी भगवान श्री राम इतने दयालु हैं कि तुमो दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। इतना बुरा आचरण करने पर भी उन निर्विकार ब्रह्म ने तुम्हें अपना धाम प्रदान किया, अर्थात मोक्ष प्रदान की। राम नमामि, मैं उन करुणामय भगवान श्री राम को प्रणाम करती हूँ। दोहा है, अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तोहि दीनि भगवान। हाय हे नाथ, श्री रघुनाथ के समान कृपा का सागर दूसरा कोई नहीं है, अर्थात इस संसार में कोई अन्य नहीं है कृपा दया के सागर। और उन भगवान ने तुम्हें वह गति दी है, तो ही दीनी भगवान गति, ऐसी गति दी है जोगी वृंद दुर्लभ गति, जो योगी व्यक्तियों को भी दुर्लभ है। ऐसी गति भगवान ने आपको प्रदान की। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये भगवान श्री राम की दयालुता है, ये दया है। इस प्रकार से ये जो मंदोदरी की रावण वाला किसी का जो पाठ है वो पूर्ण हो गया है। इसके सारे प्रश्नाभ्यास और जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके अतिरिक्त भी जो प्रश्न हम अधिकतम बना सकते हैं वो पाठ में से हम बनाएं और सारे पाठ की व्याख्या हम करें।